नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी क्लासेस पर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के केमिस्ट्री के बारे में, जिसका फ्रेंड्स नाम है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिकल केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है, जिसका फ्रेंड्स नाम है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसका फ्रेंड्स आज हम पार्ट नंबर 1 आप सभी को बता रहे हैं, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स आज हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे कि आखिरकार कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। इसका कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, किस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए अति उपयोगी होता है, उन सभी तथ्यों के बारे में, उन सभी पॉइंट के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आज आप सभी को बताया भी है कि जो फ्रेंड्स इस चैनल के माध्यम से आप को फ्रेंड्स सेकंड सेमेस्टर की व फ्रेंड्स जितने भी आगे के सेमेस्टर हैं उन सभी सेमेस्टर की बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी कराई जाएगी। तो प्लीज मैं आपसे से हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने फ्रेंड्स अभी तक हमारे बीएससी क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें व बगल में आए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें, जिससे जो फ्रेंड्स आगे की आने वाली वीडियो हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और प्लीज यदि आपने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स इससे ही हम लोगों का मोटिवेशन इसी प्रकार से बना रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट सीखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट आखिरकार होता क्या है। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने बहुत ही सिंपल से तरीके से, बहुत ही आसान से भाषा में आप को समझाने के लिए यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा है कार्बोहाइड्रेट। जैसा कि मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आप को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। कार्बोहाइड्रेट का फ्रेंड्स मीनिंग होता है CARBOHYDRAT। ये फ्रेंड्स बताना तो जरूरी नहीं था, लेकिन फ्रेंड्स इस कारण से मैं बता रहा हूं कि जो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट होता है ये फ्रेंड्स दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तो फ्रेंड्स हमारा कार्बो से और फ्रेंड्स दूसरा किससे, हाइड्रेट से। तो अब आप सबको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट होता है ये फ्रेंड्स दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक फ्रेंड्स कार्बो से और फ्रेंड्स दूसरा हाइड्रेट से। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट शब्द होता है ये फ्रेंड्स दो छोटे छोटे शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें फ्रेंड्स जो हमारा सबसे पहला शब्द होता है वो फ्रेंड्स होता है कार्बो और जो फ्रेंड्स हमारा दूसरा शब्द होता है वो फ्रेंड्स होता है हाइड्रेट। अब यहाँ पर फ्रेंड्स कार्बो को आपको फ्रेंड्स मतलब इसका समझ में नहीं आ रहा होगा, तो चलिए फ्रेंड्स मैं और भी थोड़ा इसे विस्तार से यानी कि फ्रेंड्स की थोड़ा और सरल भाषा में को बताऊं तो फ्रेंड्स कार्बो का अर्थ होता है कार्बन। अब आप फ्रेंड्स कार्बन कह सकते हैं कि तत्व के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो फ्रेंड्स यहां पर कार्बो का अर्थ होता है कार्बन और हाइड्रेट का अर्थ होता है वाटर, यानी फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जल। और मैंने फ्रेंड्स आप जल का फार्मूला बहुत ही पहले भी बताया होगा और मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप जल का फार्मूला आप जानते भी होंगे। तो फ्रेंड्स जल का फार्मूला क्या होता है, तो फ्रेंड्स जल का फार्मूला होता है H2O। तो आप सबको पता होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट शब्द होता है ये फ्रेंड्स दो शब्दों से कार्बो से और हाइड्रेट से मिलकर बना होता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि कार्बो का अर्थ होता है कार्बन और हाइड्रेट का अर्थ होता है वाटर, यानी हम कह सकते हैं कि जल से होता है। अब मैं फ्रेंड्स थोड़ा सा इसे और स्क्रॉल करूंगा जिससे फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपसे भी यहां पर ध्यान देंगे कि फ्रेंड्स कार्बो को यानी फ्रेंड्स कार्बन को हम लोग किस कह सकते हैं कि संकेत से या किस कह सकते हैं फ्रेंड्स के लैंग्वेज से इसे डिनोट करते हैं। तो हम सभी कार्बन को कह सकते हैं कि C से डिनोट करते हैं। और फ्रेंड्स जल का तो फार्मूला पहले ही मैंने बता दिया कि जल का फार्मूला फ्रेंड्स H2O ही होता है। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि जो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट होता है। मैं फ्रेंड्स बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं जिससे फ्रेंड्स आपको इस बार मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि समय तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं फ्रेंड्स मैनेजमेंट इसका कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि बहुत ही आराम से पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से अच्छे कह सकते हैं कि बहुत ही कम से कम टाइमिंग में मैं बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे के पूरे लेसन को कंप्लीट करूंगा। बहुत ही विधिवत तरीके से आपकी दो या तीन क्लासेस चलाई जाएंगी। जैसा कि फ्रेंड्स आपकी अंकित लेक्चरर चैनल से जुड़े होंगे तो वहां पर कह सकते हैं फ्रेंड्स बीएससी की क्लासेस चलाई जाती है और इसी के साथ में जब इस चैनल पर भी चलाई जाएगी तो दोनों चैनल को कॉम्बिनेशन में लेकर आपकी जो फ्रेंड तैयारी है बहुत ही विधिवत तरीके से इस बार होने वाली है। तो इसी कारण से मैंने फ्रेंड्स अलग से एक चैनल बनाया है, तो प्लीज आप लोग जरूर से जरूर इसे सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट होता है ये फ्रेंड्स दो शब्दों से कार्बो से और हाइड्रेट से मिलकर बना होता है, जिसमें फ्रेंड्स कार्बो का अर्थ होता है कार्बन और हाइड्रेट का अर्थ होता है वाटर यानी कि जल। अब फ्रेंड्स कार्बन को हम सभी जानते हैं कि C से डिनोट करते हैं और फ्रेंड्स हाइड्रेट यानी फ्रेंड्स वाटर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो H2O से डिनोट करते हैं। अब मैं फ्रेंड्स यहां पर आपको एक बात बताऊं तो फ्रेंड्स यहां पर कार्बन कितना है, मान लिया फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है तो यहां पर फ्रेंड्स हम X रख देते हैं। एक तो फ्रेंड्स यहां पर लिखना है फ्रेंड्स कि मान लिया एक कार्बन हम रख देते हैं, लेकिन फ्रेंड्स
यहाँ पर हम x लिख देते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर जल की कितने कण हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स मान लिया हम x लिखेंगे फ्रेंड्स, तो दोनों सेम हो जाएंगे। इस कारण से फ्रेंड्स हम यहाँ पर y रख देते हैं। तो आई होप आप को इतना समझ में आ रहा होगा कि ये CX हो गया और फ्रेंड्स ये H2O का होल कह सकते हैं कि Y हो गया। अब इन दोनों को फ्रेंड्स हम आपस में मिला लेंगे, यानी फ्रेंड्स जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट ही मिलकर तो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो इस कारण से हम इन दोनों को आपस में मिला लेंगे। तो इससे फ्रेंड्स हम लोग का एक फार्मूला क्रिएट हो जाएगा और फ्रेंड्स वो फार्मूला होगा CXH2O का होल कह सकते हैं कि Y। और फ्रेंड्स जो यही फार्मूला होता है, यही फार्मूला हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का फ्रेंड्स क्या होता है, तो फार्मूला होता है। तो अब आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने फ्रेंड्स इसका फार्मूला बहुत ही बेसिक से तरीके से समझा दिया। ठीक इसी तरीके से इसके फ्रेंड्स हम डिफिनेशन को भी बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं एक बार थोड़ा सा और भी स्पीड में आप सबको इसका रिवीजन करवा दूं कि जो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट होता है ये फ्रेंड्स दो शब्दों से, कार्बो से और हाइड्रेट से मिलकर बना होता है, जिसमें फ्रेंड्स कार्बो का अर्थ होता है कार्बन और हाइड्रेट का अर्थ होता है वाटर यानी कि H2O। अब फ्रेंड्स हम कार्बन को C से डिनोट करते हैं और फ्रेंड्स H2O को हम H2O से ही डिनोट करते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर कार्बन की मान लिया एक कण है तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने X रख दिया, और फ्रेंड्स यहाँ पर जल के भी एक कण है, इसका से मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर Y रख दिया। अब इन दोनों को फ्रेंड्स हम आपस में संयुक्त कर लेते हैं, फ्रेंड्स आपस में जोड़ लेते हैं। तो इससे फ्रेंड्स हम लोग को एक अणुसूत्र यानी कह सकते हैं इससे हम लोग को एक फार्मूला मिल जाता है और फ्रेंड्स वो फार्मूला होता है CXH2O का होल Y। इस प्रकार से जो फ्रेंड्स ये फार्मूला होता है ये फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट का कह सकते हैं कि अंततः फार्मूला बन जाता है। अब चलिए फ्रेंड्स हम कार्बोहाइड्रेट के डिफिनेशंस को कई प्रकार के कई शब्दों में बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट हम उसे भी सीख लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप ही को कार्बोहाइड्रेट का आप कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स डिफिनेशन है वो फ्रेंड्स अभी तुरंत की तुरंत समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने डिफिनेशन के रूप में बहुत ही अच्छे तरीके से लिख भी दिया है कि ए कार्बोहाइड्रेट इज ए बायोमोलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स यूजली विथ ए हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम रेशियो 2:1 यानी कह सकते हैं कि 2:1 एंड क्रिएट ए फार्मूला CXH2O का होल Y। तो अब आप सबको फ्रेंड्स कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा कि ए कार्बोहाइड्रेट इज ए बायोमोलिक्यूल यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स एक कार्बोहाइड्रेट जो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट होता है, इज मतलब है ए मतलब एक, बायोमोलिक्यूल मतलब फ्रेंड्स की जैव अणु, यानी हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट होता है ये फ्रेंड्स एक प्रकार का ऐसा जैव अणु है जो फ्रेंड्स कंसिस्ट होता है, जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि मिलकर बना होता है। फ्रेंड्स किससे मिलकर बना होता है, तो कह सकते हैं कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट होता है ये फ्रेंड्स एक प्रकार का बायोमोलिक्यूल है, यानी फ्रेंड्स एक प्रकार का एक ऐसा जैव अणु है जो फ्रेंड्स कंसिस्ट होता है, जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि मिलकर बना होता है। फ्रेंड्स किससे मिलकर बना होता है, तो कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। आई होप आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट होता है ये फ्रेंड्स एक प्रकार का ऐसा अणु है या कह सकते हैं एक प्रकार का ऐसा जैव अणु है जो फ्रेंड्स कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन के जो फ्रेंड्स एटम्स होते हैं, जो फ्रेंड्स इनके परमाणु होते हैं, इन्हीं से संयुक्त होकर फ्रेंड्स क्या होता है, तो बनता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं कि फ्रेंड्स कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से तो फ्रेंड्स संयुक्त होकर बना है। तो इस प्रकार से हम इसे बहुत ही अच्छे तरीके से इसी कह सकते हैं कि परिभाषा के अंतर्गत लिख देंगे। उसके नीचे भी मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि यूजली विथ ए हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम रेशियो 2:1 एंड क्रिएट ए फार्मूला CXH2O का होल Y, यानी कह सकते हैं कि यूजली विथ ए हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम रेशियो, यानी कह सकते हैं कि सामान्य रूप से जो फ्रेंड्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है ये फ्रेंड्स कितना है। तो मैं आपको फ्रेंड्स यहां पर समझाऊं कि जो फ्रेंड्स हाइड्रोजन कितने हैं फ्रेंड, तो हाइड्रोजन यहां पर 2 है और फ्रेंड्स ऑक्सीजन यहां पर फ्रेंड्स कितना है, तो ऑक्सीजन यहां पर 1 है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं सामान्य रूप से कि यूजली विथ ए हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम रेशियो, जो फ्रेंड्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम का जो फ्रेंड्स रेशियो है या फ्रेंड्स जो इनका अनुपात है वो फ्रेंड्स कितना है, तो 2:1 ही तो है फ्रेंड्स। तो इसका से 2 कह सकते हैं कि 2:1 एंड क्रिएट ए फार्मूला, और इस प्रकार से फ्रेंड्स एक ये फार्मूला क्रिएट करते हैं और वो फ्रेंड्स फार्मूला हमारा कौन सा होता है, तो वो फ्रेंड्स हमारा फार्मूला होता है CXH2O का होल Y। तो आप फ्रेंड्स इसी प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अभी मैं फ्रेंड्स कई शब्दों में कह सकते हैं, कई अन्य शब्दों में आपको कार्बोहाइड्रेट के कह सकते हैं कि परिभाषा को बताऊंगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला, सबसे छोटा सा और सबसे बेसिक सा फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसका डेफिनेशन था कि जो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट होता है ये फ्रेंड्स एक प्रकार का ऐसा जैव अणु है जिसमें जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। और इसमें हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम का जो फ्रेंड्स रेशियो होता है, जो फ्रेंड्स इनका अनुपात होता है वो फ्रेंड 2:1 होता है। और इस प्रकार से ये फ्रेंड्स एक फार्मूला को या फ्रेंड्स एक सूत्र को क्रिएट करते हैं और वो फ्रेंड्स हमारा सूत्र होता है CXH2O का
होल वाइट। तो अब आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब चलिए फ्रेंड्स इसका हम एक सेकंड डिफिनेशन भी आप सभी को बताते हैं। देन फ्रेंड्स मैंने यहां पर चेंज अदर वर्ड के रूप में लिखा है, यानी कर सकते हैं कि अन्य दूसरे शब्दों में। अब इसका फ्रेंड्स देखते हैं कि डिफिनेशन यहां पर कार्बोहाइड्रेट्स का मैंने किस प्रकार से लिखा है, और ये फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। इसका से आप लोग जरूर से जरूर इसे याद कर लेना, समझ लेना या रट लेना, किसी तरीके से फ्रेंड्स आपको याद हर हाल में हो जाना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स फार्मूला, ये कहते हैं कि ये फ्रेंड्स डिफिनेशन है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन्स। यानी फ्रेंड्स आपको बहुत ही बेसिक से तरीके से समझाऊंगा कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑब्टेन्ड, यानी कह सकते फ्रेंड्स कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑब्टेन्ड, यानी फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग को ऑब्टेन्ड होता है, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि प्राप्त होता है। किससे फ्रेंड्स प्राप्त होता है? तो बाय हाइड्रोलिसिस, यानी कह सकते फ्रेंड्स कि जल अपघटन से। किसके फ्रेंड्स? जल अपघटन से। तो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन्स, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन्स के जल अपघटन से हम सभी को कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स फ्रेंड्स क्या होता है? तो ऑब्टेन्ड होता है, फ्रेंड्स कहते हैं कि प्राप्त होता है। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन्स के हाइड्रोलिसिस से, यानी फ्रेंड्स जल अपघटन से कार्बोहाइड्रेट्स हम सभी को फ्रेंड्स क्या होता है? तो ऑब्टेन्ड होता है, फ्रेंड्स प्राप्त होता है। तो अब आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, और यही फ्रेंड्स डिफिनेशन आप कह सकते हैं कि सेकंड सेमेस्टर की बुक में भी फ्रेंड्स लिखा है। तो इस कारण से फ्रेंड्स इस डिफिनेशन को आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, रट लेंगे, समझ किसी तरीके से आपको फ्रेंड्स याद ये हर हाल में हो जाना चाहिए कि जो फ्रेंड्स पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड होते हैं, जो फ्रेंड्स पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन्स होते हैं, ये फ्रेंड्स इनका हम जब जल अपघटन करते हैं तो ये फ्रेंड्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर कह सकते हैं कि हम सभी को फ्रेंड्स क्या देते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स की प्राप्त करवाते हैं, फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ये देते हैं। तो आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से ये भी डिफिनेशन समझ में आ रहा होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम कार्बोहाइड्रेट्स के और भी कुछ डिफिनेशंस मैंने लिखे हैं, चलिए फ्रेंड्स हम उसे भी समझ लेते हैं। और कार्बोहाइड्रेट के जो फ्रेंड्स कुछ क्वालिटी होते हैं, जो फ्रेंड्स कुछ इनके कैरेक्टर होते हैं, उन सभी पॉइंट के बारे में हम इसी वीडियो के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो के लास्ट तक आपसे बने रहना। यानी फ्रेंड्स मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से और भी परिभाषाएं जो लिखी हैं यहां पर फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स आर कार्ब्स आर शुगर मॉलिक्यूल्स, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जो फ्रेंड्स कार्ब्स होते हैं, आप चाहे फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट कहें या फ्रेंड्स इसे शॉर्ट फॉर्म में आप इसे कार्ब्स भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट को आप इसे शॉर्ट फॉर्म में कार्ब्स भी कह सकते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स यहां पर दोनों के दोनों लिख दिए हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर कार्ब्स आर शुगर मॉलिक्यूल, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो फ्रेंड्स कार्ब्स होते हैं, ये फ्रेंड्स कैसे मॉलिक्यूल होते हैं? तो ये फ्रेंड्स एक शुगर मॉलिक्यूल होते हैं। और फ्रेंड्स शुगर का आपसे अर्थ जानते भी होंगे कि फ्रेंड्स शुगर का अर्थ होता है चीनी, या कह सकते हैं फ्रेंड्स कुछ क्रिस्टल टाइप में जो फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा फ्रेंड्स क्या हो तो मीठे हो। तो वी कैन आल्सो से कि कार्बोहाइड्रेट्स आर कार्ब्स आर शुगर मॉलिक्यूल along with protein and fats. Carbohydrates are one of the three main nutrients फाउंड्स इन फूड्स एंड ड्रिंक्स, यानी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने फ्रेंड्स लिखा है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप भी जानते हैं होंगे फ्रेंड्स कि किसी भी कह सकते हैं कि शरीर के लिए, या चाहे फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि मानव शरीर के लिए हम 3 प्रकार के जैव अणु को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। और फ्रेंड्स यही 3 प्रकार के जैव अणु किसी भी मानव शरीर के लिए बहुत ही फ्रेंड्स क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप भी जानते हैं कि प्रोटीन मानव शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, फैट भी मानव शरीर के लिए आवश्यक, बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। इसी प्रकार से जो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ये भी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा फ्रेंड्स क्या होता है? आवश्यक होता है किसी भी जीवित शरीर के लिए। तो जस्ट मैंने फ्रेंड्स वहीं के वहीं लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट्स और कार्ब्स, यानी जो कार्बोहाइड्रेट जो फ्रेंड्स कार्ब्स होते हैं, ये फ्रेंड्स एक प्रकार के शुगर मॉलिक्यूल होते ही होते हैं along with प्रोटीन एंड फैट्स, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स की प्रोटीन और फैट के अलावा जो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं आर वन ऑफ द 3 मेन न्यूट्रिएंट्स, यानी कह सकते हैं कि ये फ्रेंड्स एक हमारा तीसरा कह सकते हैं फ्रेंड्स कि सबसे ज्यादा फ्रेंड्स क्या होता है? एक पोषक कह सकते हैं पदार्थ होता है फ्रेंड्स, कह सकते हैं फ्रेंड्स एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड्स क्या होता है? तो उत्पाद होता है फाउंड्स इन फूड्स एंड ड्रिंक, जो फ्रेंड्स कहते हैं कि खाने की वस्तुओं में या पीने की वस्तुओं में फ्रेंड्स क्या होता है? हम लोगों को प्राप्त होता है। तो आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए फ्रेंड्स मैं एक बार आप सबको बेसिक से हिंदी में बता दूं जिससे फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए।
तो जो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जो फ्रेंड्स कार्ब्स होते हैं, ये फ्रेंड्स एक प्रकार के शुगर मॉलिक्यूल होते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप ये जानते हैं कि जिस प्रकार से किसी भी शरीर के लिए, किसी भी जीवित शरीर के लिए प्रोटीन और फैट आवश्यक होते ही होते हैं, इसी के साथ हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये फ्रेंड्स एक ऐसे कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारे तीसरे प्रकार की न्यूट्रिएंट्स हैं, या कह सकते हैं फ्रेंड्स एक तीसरे प्रकार के हमारे एक ऐसे पोषक पदार्थ हैं जो फ्रेंड्स किसी भी खाने की वस्तुओं में, या कह सकते हैं फ्रेंड्स की पीने की वस्तुओं में फ्रेंड्स हम लोग को प्राप्त होते हैं। और ये फ्रेंड्स किसी भी जीवित शरीर के लिए बहुत ही फ्रेंड्स क्या होते हैं, तो इंपॉर्टेंट होते हैं, कैसे फ्रेंड्स की महत्वपूर्ण होते हैं। उसके आगे जस्ट मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि योर बॉडी ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, यानी कह सकते हैं कि जैसे फ्रेंड्स आप ही मान लें फ्रेंड्स कोई भी कार्बोहाइड्रेट की वाली चीजों को खाते हैं और आप ही कार्बोहाइड्रेट को कह सकते हैं फ्रेंड्स की एक्सेप्ट करते हैं, तो उस प्रकार से जैसा जो फ्रेंड्स आप सभी का बॉडी होता है, जो फ्रेंड्स आप ही का शरीर होता है, ये फ्रेंड्स ब्रेक्स करता है फ्रेंड्स, ये तोड़ता है फ्रेंड्स, किसमें, तो किसको तोड़ता है फ्रेंड्स, तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। किसमें फ्रेंड्स तोड़ता है, तो इनटू ग्लूकोज में, यानी कि फ्रेंड्स की ग्लूकोज में। जैसा कि फ्रेंड्स आप गर्मी के दिनों में कह सकते हैं कि ग्लूकोज का फ्रेंड्स एक पाउडर आता है, और फ्रेंड्स आप पानी में कह सकते हैं या नींबू पानी में कह सकते हैं फ्रेंड्स, किसी प्रकार से उसका फ्रेंड्स कह सकते हैं कि घोल बनाकर आप पीते हैं, जो फ्रेंड्स आप के लिए कह सकते हैं कि एनर्जी का काम करता है फ्रेंड्स, एनर्जी ड्रिंक भी आप उसे कह सकते हैं। तो इसी कारण से फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि जो फ्रेंड्स आप ही के शरीर होते हैं, ये फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट को सबसे पहले कह सकते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों में, किसके फ्रेंड टुकड़ों में, तो ग्लूकोज के कह सकते हैं फ्रेंड कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है। एंड ग्लूकोज आर ब्लड शुगर, जो फ्रेंड्स ग्लूकोज होते हैं, या कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स आप के कह सकते हैं कि खून के अंदर जो फ्रेंड्स शुगर होते हैं, इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कहते हैं फ्रेंड्स कि ये एक मुख्य प्रकार का कह सकते हैं फ्रेंड्स स्रोत है। किसका स्रोत है, तो एनर्जी का, यानी कहते हैं फ्रेंड्स ऊर्जा का, फॉर योर बॉडी सेल्स। और कह सकते हैं फ्रेंड्स कि इससे फ्रेंड्स आपकी जो बॉडी की सेल्स होती हैं, जो फ्रेंड टिश्यू होते हैं और जो फ्रेंड्स ऑर्गन्स होते हैं, ये फ्रेंड्स क्या करते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क भी करते हैं। तो अब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि ग्लूकोज कैन बी यूज्ड इमीडिएटली और स्टोरेड इन द लीवर एंड मसल्स फॉर लेटर यूज, यानी कह सकते हैं कि फ्रेंड्स हम ग्लूकोज का तुरंत उसका फ्रेंड्स हम उपयोग करना चाहें, तो जैसे ही फ्रेंड्स हम ग्लूकोज का घोल पीते हैं, उसके तुरंत बाद फ्रेंड्स हम उसका उपयोग करना चाहें हमारी शरीर, तो उसका फ्रेंड्स इमीडिएटली कैसे हैं फ्रेंड्स कि तुरंत ही उसका यूज कर लेती है। या फ्रेंड्स कहते हैं कि ग्लूकोज यदि हमारे शरीर में अच्छी मात्रा में पहले से ही स्टोर्ड है, तो फ्रेंड्स फिर से उसको स्टोर कर देगी, या कहते हैं कि लीवर के जो मसल्स होंगे उसमें फ्रेंड्स स्टोर कर देगी, और उसका फ्रेंड्स कहते हैं कि बाद में जब उपयोग लगेगा फ्रेंड्स, तो उसका लेटर कहते हैं फ्रेंड्स की यूज भी वो कर लेती है। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इतना हर एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये फ्रेंड्स ऐसे एक प्रकार के ऐसे कार्ब पदार्थ होते हैं जो फ्रेंड्स किसी भी शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप भी जानते हैं कि जिस प्रकार से प्रोटीन और फैट्स हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक उसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट भी एक हमारे ऐसे पोषक पदार्थ होते हैं जो फ्रेंड्स खाने या पीने की वस्तुओं में हम लोग को प्राप्त होते हैं, और ये फ्रेंड्स किसी भी जीवित शरीर के लिए बहुत ही फ्रेंड्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता दूं कि जो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे फ्रेंड्स हमसे कह सकते हैं कि किसी भी जीवित शरीर के अंतर्गत फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट को इंटर करते हैं, तो जो फ्रेंड्स हमारा बॉडी होता है, जो फ्रेंड्स हमारा शरीर होता है, ये फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट को कह सकते हैं कि ग्लूकोज के छोटे छोटे टुकड़ों में कह सकते हैं फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ब्रेक कर देती है। और जैसा कि फ्रेंड्स आप ये भी जानते होंगे कि फ्रेंड्स ग्लूकोज होता है, या जो फ्रेंड्स खून में कह सकते हैं फ्रेंड्स की जो शुगर पाए जाते हैं, ये फ्रेंड्स क्या करते हैं, ये फ्रेंड्स कहते हैं कि एक मेन सोर्स होता है फ्रेंड्स। किसका मेन सोर्स होते हैं, तो किसी भी ऊर्जा का कह सकते हैं फ्रेंड्स की मेन सोर्स होते हैं। और इसी कह सकते हैं फ्रेंड्स की ऊर्जा के कारण कह सकते हैं कि जो हमारे सेल्स होते हैं, जो फ्रेंड्स हमारे टिश्यू होते हैं, जो फ्रेंड्स हमारे ऑर्गन होते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि वर्क भी करते रहते हैं। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि जो फ्रेंड्स ग्लूकोज होते हैं, इनका उपयोग हम तुरंत करना चाहें, तो जैसे कि फ्रेंड्स मान लें हम कहीं से वर्क कर आए, बहुत ही ज्यादा थके हुए हैं, तो ये फ्रेंड्स हम ग्लूकोज को पी लेंगे, तो तुरंत ही इससे फ्रेंड्स क्या होगा कि तुरंत ही ये फ्रेंड्स एनर्जी का यूज करने लगेगी, और बहुत ही अच्छे तरीके से फिर से हम लोग को थोड़ा सा फ्रेश कर देगी। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स ग्लूकोज होता है, इसका फ्रेंड्स हम तुरंत भी उपयोग कर सकते हैं। और ये फ्रेंड्स हमारे शरीर में अच्छी मात्रा में ग्लूकोज है, तो ये फ्रेंड्स इसको फिर से स्टोर कर लेगी अपने लीवर में और उसके कह सकते हैं कि मसल्स में, और उसका फ्रेंड्स बाद में उपयोग भी ये करती रहेगी। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि इसके आगे मैंने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में और भी क्या क्या लिखा है। अब जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको ये बता दिया कि जो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये फ्रेंड्स ग्लूकोज के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, और इससे फ्रेंड्स हम लोग का जो सेल होता है, जो फ्रेंड्स ऑर्गन होता है, जो फ्रेंड्स टिश्यू होता है, वो फ्रेंड्स अपना अच्छे तरीके से वर्क करता है। अब ये फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट्स मैंने ये भी बताया आपको कि खाने और पीने की वस्तुओं में मिलते हैं, लेकिन किस प्रकार से हम लोग को कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, चलिए फ्रेंड्स हम उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे तरीके से और भी अध्ययन कर लेते हैं।
तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहां पर ध्यान देंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन ए वाइड एरे ऑफ बोथ हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड्स, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो हेल्दी फूड्स होते हैं, जो फ्रेंड्स खाने योग्य भोजन होते हैं, और जो फ्रेंड्स अनहेल्दी फूड्स होते हैं, जो फ्रेंड्स ना खाने योग्य भोजन भी होते हैं, उन दोनों प्रकार के भोजन में कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये फ्रेंड्स एक वाइड एरे के रूप में मिलते हैं। फ्रेंड्स कह कि एक चौड़ी श्रृंखला के रूप में मिलती है, या कह सकते हैं फ्रेंड्स की बहुत ही बड़ी मात्रा के रूप में मिलती है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स फ्रेंड्स होता है ये फ्रेंड्स खाने की वस्तुओं में, या फ्रेंड्स जो स्वास्थ्य के लिए कह सकते हैं कि लाभदायक हैं, ऐसी वस्तुओं में, या कह सकते हैं फ्रेंड्स की जो स्वास्थ्य के लिए कह सकते हैं कि लाभदायक थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं होती हैं, उन सभी वस्तुओं में, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स की जो हानिकारक हैं उन भी वस्तुओं में, और जो फ्रेंड्स कहते हैं कि लाभदायक हैं उन दोनों वस्तुओं में कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट बहुत ही बड़ी श्रृंखला के रूप में हम लोग को प्राप्त होती है। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर थोड़े बहुत एग्जांपल भी लिए हैं कि जैसे ब्रेड में फ्रेंड्स हम लोग को प्राप्त होती है, बीन्स यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स सेम में भी हम लोग को प्राप्त होती है, मिल्क में भी फ्रेंड्स हम लोग को प्राप्त होती है, पॉपकॉर्न जो फ्रेंड्स खाते हैं इसमें फ्रेंड्स हम लोग को प्राप्त होती है, पोटैटो यानी फ्रेंड्स आलू में फ्रेंड्स हम लोग को प्राप्त होती है, कुकीज यानी फ्रेंड्स जो बिस्किट्स होते हैं उसमें फ्रेंड्स हम लोग को प्राप्त होती है, जो फ्रेंड्स कुछ हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक को पीते हैं, उन सभी कह सकते हैं फ्रेंड्स की पदार्थों में कह सकते हैं फ्रेंड्स की जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये फ्रेंड्स हम लोग को क्या होते हैं फ्रेंड, तो प्राप्त होते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप ही को बता दूं कि जो फ्रेंड्स ब्रेड होते हैं, जो फ्रेंड्स पॉपकॉर्न होते हैं, जो फ्रेंड्स कुकीज होते हैं, ये फ्रेंड्स कहते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए फ्रेंड्स, हमारे बॉडी के लिए उतना ज्यादा फ्रेंड्स ये हेल्दी नहीं होते हैं। तो इस कारण से फ्रेंड्स इन्हें हम अनहेल्दी फूड्स कहते हैं। तो जो फ्रेंड्स ये अनहेल्दी फूड्स हैं, और कुछ जैसे फ्रेंड्स पोटैटो कह सकते हैं कि मिल्क कह सकते हैं, ये फ्रेंड्स हमारे हेल्दी फूड्स हैं। तो इन दोनों प्रकार के फूड्स में कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये फ्रेंड्स एक वाइड एरे के रूप में, यानी कहते हैं फ्रेंड्स एक बहुत ही बड़ी श्रृंखला के रूप में मिलते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स मैंने देखते हैं फ्रेंड्स की छोटा सा और एक भी पॉइंट लिख दिया है, तो चलिए फ्रेंड्स हम उस पॉइंट को भी समझ लेते हैं कि द बॉडी रिसीव्स कार्बोहाइड्रेट्स इन टू फॉर्म्स, यानी कह सकते हैं कि फ्रेंड्स जो शरीर होता है, जो फ्रेंड्स बॉडी होता है, ये फ्रेंड्स रिसीव करता है, फ्रेंड्स ये प्राप्त करता है, किसको फ्रेंड्स प्राप्त करता है, तो कार्बोहाइड्रेट को, यानी फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट को इन टू फॉर्म्स, यानी फ्रेंड्स कि दो रूपों में। तो मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स कि जो फ्रेंड्स किसी भी जीवित शरीर जो होती है फ्रेंड्स, कह सकते हैं जो फ्रेंड्स मानव शरीर होता है ये फ्रेंड्स किसी भी कार्बोहाइड्रेट को कह सकते हैं कि दो रूपों में, या कह सकते हैं कि दो टाइप से फ्रेंड्स क्या करते हैं, तो प्राप्त करती है। जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला टाइप है वो फ्रेंड्स है स्टार्च, जिसे फ्रेंड्स हम हिंदी में माड़ी कहते हैं, फ्रेंड्स माड़ी के नाम से जानते हैं। और फ्रेंड्स इसका दूसरा टाइप है शुगर, या फिर जिसे हम लोग चीनी के नाम से जानते हैं। तो आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स कोई भी कहते हैं कि जो जीवित शरीर होता है ये फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट को कह सकते हैं कि दो रूपों में, या कह सकते हैं कि दो फॉर्म में हम लोग को प्राप्त होती है। एक तो फ्रेंड्स स्टार्च यानी माड़ी के रूप में प्राप्त होती है, और एक इसका फ्रेंड्स दूसरा यानी फ्रेंड्स शुगर कह सकते हैं, यानी कि चीनी के रूप में प्राप्त होती है। अब चलिए फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं कि फ्रेंड्स माड़ी आखिरकार यानी फ्रेंड्स जो स्टार्च होता है ये फ्रेंड्स कौन कौन से कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थ में मिलते हैं, और इसी के साथ फ्रेंड्स मैं ये भी बता दूंगा कि जो फ्रेंड्स शुगर होते हैं, जो फ्रेंड्स चीनी होते हैं, ये फ्रेंड्स कौन कौन से खाद्य पदार्थों में मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इन दोनों के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फ्रेंड्स स्टार्च होता है, जो फ्रेंड्स माड़ी होता है, ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो कम मीठे पदार्थ होते हैं इनसे फ्रेंड्स हम लोग को प्राप्त होते हैं। फ्रेंड्स स्टार्च का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर यही है कि स्टार्च का मतलब जो फ्रेंड्स कम मीठा जो फ्रेंड्स खाद्य पदार्थ होते हैं उनसे फ्रेंड्स हम सभी को कह सकते हैं कि स्टार्च प्राप्त होता है। जबकि जो फ्रेंड्स अधिक मीठे पदार्थ होते हैं इनसे फ्रेंड्स हम सभी को कह सकते हैं फ्रेंड्स की शुगर या फिर चीनी प्राप्त होते हैं। अब जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो फ्रेंड्स गेहूं होता है, जो फ्रेंड्स ज्वार होता है, जो फ्रेंड्स मक्का होता है, जो फ्रेंड्स बाजरा होता है, और जो फ्रेंड्स कुछ हमारे मोटे अनाज होते हैं जैसे कि चावल और दाल, इन सभी से हम कह सकते हैं कि फ्रेंड्स हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, तो फ्रेंड्स माड़ी प्राप्त होता है, फ्रेंड्स कहते हैं कि स्टार्च प्राप्त होता है। अब आपसे फ्रेंड्स कहते हैं कि गेहूं को, ज्वार को, मक्का को, बाजरा को, जो फ्रेंड्स कुछ मोटे अनाज जैसे कि फ्रेंड्स बाजरा टाइप में हो कह सकते हैं कि या कहते हैं फ्रेंड्स मक्का टाइप में फ्रेंड्स मोटे अनाज होते हैं, इनसे, और फ्रेंड्स कहते हैं कि जो चावल और दाल होते हैं इन सभी से कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हम लोगों को क्या प्राप्त होता है फ्रेंड, तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। लेकिन फ्रेंड्स किस रूप में प्राप्त होता है फ्रेंड, तो एक स्टार्च के रूप में प्राप्त होता है, फ्रेंड्स माड़ी के रूप में प्राप्त होता है। अब उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर नीचे ध्यान देंगे कि जो फ्रेंड्स शुगर होता है, जो फ्रेंड्स चीनी होता है, ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा कह सकते हैं फ्रेंड्स की मीठे पदार्थ होते हैं, और इनसे भी फ्रेंड्स हम लोग को बहुत ही अत्यधिक मात्रा में कह सकते हैं फ्रेंड्स की जो शुगर होता है, जो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट होता है, ये फ्रेंड्स प्राप्त होता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि केला से, अमरूद से, गन्ना से, चुकंदर से, खजूर से, छुहारा से, मुनक्का से, अंजीर से,
सॉरी फ्रेंड्स अंजीर से, शक्कर से, शहद से, मीठी सब्जियां जो होती हैं तथा जो फ्रेंड्स कुछ कह सकते हैं कि मीठे खाद्य पदार्थ होते हैं, चाहे फ्रेंड्स वो फल के रूप में है या फ्रेंड्स सब्जी के रूप में है, इन सभी पदार्थों हमसे हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग को शुगर प्राप्त होता है, फ्रेंड्स चीनी प्राप्त होता है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो फ्रेंड्स ये उपरोक्त के पदार्थ हैं ये फ्रेंड्स कम मीठे होते हैं, इस कारण से फ्रेंड्स इन्हें हम स्टार्च के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। या जो फ्रेंड्स अधिक मीठे पदार्थ, जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते होंगे फ्रेंड्स कि खजूर कितना मीठा होता है, शक्कर बहुत भी मीठी होती है, शहद भी बहुत मीठी होती है, गन्ने भी बहुत मीठे होते हैं, इसी प्रकार से फ्रेंड्स केला भी बहुत मीठा होता है फ्रेंड्स। तो इन सभी पदार्थों से कह सकते हैं हम लोगों को बहुत ही अत्यधिक मात्रा में कह सकते हैं फ्रेंड्स कि कार्बोहाइड्रेट फ्रेंड्स क्या होता है तो प्राप्त होता है फ्रेंड्स। इससे कह सकते हैं कि कम मात्रा में हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है और इससे फ्रेंड्स अधिक मात्रा में हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप ये ध्यान देंगे कि कार्बोहाइड्रेट फ्रेंड्स हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है भी है, लेकिन यदि फ्रेंड्स इसका उपयोग ज्यादा हो जाए, यानी कहते हैं फ्रेंड्स कि अधिक मात्रा में फ्रेंड्स हम इन चीजों को खाना स्टार्ट कर गए कार्बोहाइड्रेट के लिए, तो ये फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट हमारे कहते हैं कि शरीर में अधिक मात्रा में आ जाए तो ये फ्रेंड्स बहुत ही कहते हैं फ्रेंड्स कि बहुत ही खतरनाक होता है फ्रेंड्स, कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा फ्रेंड्स जानलेवा होता है। जैसे मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि फ्रेंड्स अजीर्ण नामक बीमारी, मधुमेह नामक बीमारी, अतिसार नामक बीमारी और वजन बढ़ जाने का फ्रेंड्स इससे खतरा बहुत ही बड़ा जाता हो जाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स हम ज्यादा मीठी वस्तुओं को खाते हैं तो इससे फ्रेंड्स शुगर हो सकता है, इससे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि अजीर्ण हो सकता है, इससे फ्रेंड्स अतिसार हो सकता है और इससे फ्रेंड्स वजन बढ़ने के ज्यादा चांसेस है फ्रेंड्स, कहते हैं कि वेट हम लोगों का बहुत ज्यादा फ्रेंड्स बढ़ जाता है। तो इसका फ्रेंड्स इसका हम उपयोग कर सकते हैं कि कह सकते हैं कि फ्रेंड्स अच्छी मात्रा में करें तो ये फ्रेंड्स शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होते हैं, लेकिन ये फ्रेंड्स हम इसका उपयोग करते हैं फ्रेंड्स की अच्छी मात्रा से थोड़ा सा और बढ़ा दें फ्रेंड्स, ज्यादा इसका उपयोग करने लगे तो ये फ्रेंड्स मानव शरीर के लिए फ्रेंड्स किसी भी शरीर के लिए फ्रेंड्स क्या होती है, बहुत ज्यादा फ्रेंड्स क्या होती है तो कह सकते हैं कि खतरनाक होती है। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपसे को कार्बोहाइड्रेट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। मैंने फ्रेंड्स इस वीडियो के अंतर्गत आपसे को कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल, सॉरी फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट ही काफी बेसिक से एग्जांपल भी दे दिए कि कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग को कहां से प्राप्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की 2 या 3 प्रकार से मैंने इसकी डेफिनेशंस भी बता दी। कार्बोहाइड्रेट का जो फ्रेंड्स फ्रेंड्स की सूत्र होता है, जो फ्रेंड्स इसका सूत्र होता है CxH2O का होल Y, इसे भी फ्रेंड्स मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया और मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ ही रहा होगा। इसके फ्रेंड्स सेकंड पार्ट में इसके फ्रेंड्स हम नोमेनक्लेचर के बारे में या फ्रेंड्स इसके नाम पद्धति के बारे में, इसके फ्रेंड्स टाइप्स के बारे में या फ्रेंड्स इससे संबंधित जो फ्रेंड्स और भी कुछ लक्षण हैं उन सभी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। तो मैं आशा करता फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। या फ्रेंड्स आपको कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल फ्रेंड्स आप नए हो या पुराने हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो मैं आप जो हार्दिक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज जरूर से जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें, जैसे जो फ्रेंड्स आने वाली वीडियो हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप बहुत ही बेहतर से बेहतर तरीके से अपनी तैयारी भी करते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।